हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को तलाश है एक ऐसे एजेंट या एजेंसी का जो कि जेन्युइन तरीके से लोगों को माल्टा भेजता हो और जिसका चार्ज भी कम हो और रिस्क भी जीरो हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज था मेरे पास कि भाई कोई एजेंट या फिर एजेंसी का नंबर दो या फिर नाम बताओ जो कि बंदों को माल्टा भेजता हो कम खर्चे में। तो यहाँ पे आप लोग एक बात को ध्यान रखना कि जब कोई जेन्युइन एजेंसी या फिर एजेंट होगा वो आपसे ज्यादा बात ही नहीं करेगा, और जो फ्रॉड एजेंसी होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और काफी सारे लोगों से मैं पर्सनली मिला हूँ जिन्होंने बताया कि माल्टा का ऑफर लेटर उनको मिला है और इंडिया के सिटी पंजाब हरियाणा की तरफ से, और उस ऑफिस का कहना है कि आपको हम ऑफर लेटर देंगे, आपको 5 या 6 हज़ार का कुछ एक मेडिकल कराना है और उसके बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा और सारा पैसा आपको माल्टा जाके देना है। बहुत सारे तरह तरह के ऑफर लोगों को दिए गए, तो जिनसे भी मेरा बात हुआ पर्सनली मैंने उनको मना किया कि ये जेन्युइन नहीं होता है, आप इनके चक्कर में रहोगे तो फंसोगे। और कुछ लोग पैसा दे के भी फंस चुके हैं, क्योंकि जब आप उनको पासपोर्ट दे दोगे और उनके साथ आपका उनका ऑफर लेटर साइन करोगे, फिर वो आगे आपसे डिमांड करेंगे 20-25 हज़ार रुपए का कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो जब आप उनको अपना पासपोर्ट ऑलरेडी दे चुके होंगे, जब आप 5 हज़ार का मेडिकल 6 हज़ार का करा चुके होंगे, तो आप सोचोगे कि 20-25 हज़ार रुपये और देने में क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, और जो भी है माल्टा जाके ही पैसा देना है। तो यहीं पर लोग फंस जाते हैं और बहुत से लोगों के साथ इसी तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना एक बात है कि जो भी जेन्युइन एजेंसी होगा वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेगा और उनसे कांटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है जो जेन्युइन एजेंसी होता है। इसीलिए मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोगों ने नंबर मांगा, तो मैंने किसी एजेंसी और एजेंट का नंबर नहीं दिया क्योंकि मुझे खुद उन पे यकीन नहीं था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में और डिस्प्ले पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है उस एजेंसी से, कैसे आपको सीवी भेजना है, और जब आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है उनके पास तो आपको माल्टा आने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप लोग जब माल्टा के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो आपको एक धैर्य रखना है, क्योंकि माल्टा का जो काम होता है इसका टाइम का कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि वर्क परमिट आने में कभी 6 महीना भी लग जाता है, कभी 2 महीना में भी आ जाता है, जिसको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बोलते हैं। तो इस तरह से लगभग 8-9 महीने का टाइम मैक्सिमम लग जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। साथ ही जिस एजेंसी का मैं आप लोग को डिटेल देने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। इस एजेंसी से ऑलरेडी 2 साल पहले 2 लोग आए थे, उनसे मैंने बात भी किया था और उनका वीडियो भी मैं अपलोड किया हूं मेरे चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बहुत सारा वैकेंसी उनके पास है जो मैं आपको डिस्प्ले पे लाइव दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं बता दूं पैसे के बारे में, क्योंकि कितना चार्ज लगा था उनको। तो वो लोग 2 साल पहले आए थे, तो उन्होंने बताया था कि $2000 लगा के वो लोग आए थे, यानी $2000 ऑफिस में दिए थे। तो इसको इंस्टॉलमेंट में दिए थे 2-3 बार करके। तो जैसा कि अगर डॉलर की बात किया जाए, मैं यूरो में ही जोड़ लेता हूँ, तो 2 लाख के आसपास, लगभग 2 लाख के आसपास 2 साल पहले उन्होंने ऑफिस को दिया था। बाकी टिकट का पैसा अलग होता है और हो सकता है कि जो वर्क परमिट होता है 280 यूरो उस टाइम लगता था, अभी 300 लग रहा है, तो शायद हो सकता है उसका पैसा भी अलग लगे। तो मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी आप जब उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि अभी उनका क्या फीस और चार्ज लग रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो 3 लाख के आसपास लगता होगा। फिलहाल मैं कंफर्म उनसे इस बारे में बात नहीं किया हूँ कि उनका चार्ज क्या लग रहा है फिलहाल। तो ये सभी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं डिस्प्ले पे आप लोग को दिखा देता हूँ उनका एजेंसी का नाम और उनका वेबसाइट ओपन करके, साथ ही दिखाऊंगा क्या क्या वैकेंसी है और कैसे आपको सीवी भेजना है उनके पास। और जब आप उनको सीवी भेजोगे तो वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो बहुत ही कम चांस है कि वो आपको रिप्लाई देंगे। और हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट उनके ऑफिस पे जाते हैं तो शायद हो सकता है वो आपसे बात करे और आपका सीवी ऐसे ले। लेकिन बेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन पे अपना सीवी डालोगे जब उनके पास, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और अगर लगा उनको कि आपका सीवी जो कि परफेक्ट है माल्टा के लिए, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए और आगे वीज़ा का प्रोसेस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो लोग आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं डिस्प्ले पे। सो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे गूगल में सर्च करना है ओमान इंटरनेशनल एजेंसी मुंबई। जब आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस है मुंबई महाराष्ट्र और ऑफिस का टाइमिंग यहाँ पे नीचे देगा अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट में जाना है। और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट ऑफिस में जाकर भी अपना सीवी उनको दे सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब आप
उनका वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये लोग मैन पावर में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑफिस है और रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। तो अगर आप ऑफिस के बारे में जो भी डिटेल निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से डिटेल निकाल के 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। तो ऑफिस जो है वो अच्छा ऑफिस है, आप इन ऑफिस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू में लिखा हुआ है 3 नंबर पे आवर क्लाइंट। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से कंट्री में ये लोग काम करते हैं मैन पावर का। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतर, हंगरी, इराक, मलेशिया, नॉर्वे, सऊदी अरबिया, कुवैत और रसिया, ओमान, और यहाँ पे आप देख सकते हो माल्टा। और ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनी का नाम इन्होंने डाल रखा है, जो कि इन कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट है और इन सभी कंट्री में वर्कर्स भेजते हैं। तो ये सभी कंपनी का नाम है। आप चाहो तो इन कंपनी को भी 1 बाय 1 गूगल पे सर्च करके उनको अपना CV भेज सकते हो। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये अगर आप अपनाओगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको जॉब मिलेगा माल्टा में। तो ये तो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि ये माल्टा के लिए इन सभी कंपनी के साथ काम करती है। अब आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में एम्प्लॉयर साइट और उसके ऊपर देखने को मिलेगा जॉब सीकर साइट। तो आपको क्लिक करना है जॉब सीकर साइट पे। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या लाइन में ये लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे पोस्ट योर रिज्यूम CV, यानी कि आप अपना CV यहाँ से डायरेक्ट उनको भेज सकते हो। तो वो आपके CV को देखने के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा आपका नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और मैरिटल स्टेटस हो गया, सिंगल हो या मैरिड हो, ईमेल ID हो गया, आपका इंडिया का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं माल्टा में हूँ इसलिए माल्टा का शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आएगा, आप किस कंट्री से हो। तो आप माल्टा लिख के सिलेक्ट कर दो। उसके बाद नेशनलिटी अपना डालो और करंट कंट्री, आप करंट में अभी किस कंट्री में हो, कौन से सिटी में हो और आप किस लाइन में जॉब ढूंढ रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप किस लाइन में जॉब अप्लाई करो, यानी आपका जॉब ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, मेसन हो या फिर जो भी आपका प्रोफेशनल हो जॉब हो। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो आप वो डाल दीजिए, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो डाल दीजिए। उसके बाद पोस्ट अप्लाई, यानी कि आप अपना किस, यहाँ पे लिख दो कि अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिशियन जॉब, अप्लाई फॉर प्लम्बर जॉब, अप्लाई फॉर जो भी आपका जॉब का पोस्ट हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रहा है रिज्यूम। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके फाइल में यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा और यहाँ से आप अपना CV सिलेक्ट कर लो। तो CV सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट कर दो। तो क्या होगा कि आपका जो CV, आपका जो डिटेल है वो ऑफिस के पास चला जाएगा और ऑफिस चेक करेगा। अगर उस हिसाब से उनके पास जो वैकेंसी होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनके पास अभी क्या क्या वैकेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू व्यू ऑल जॉब्स, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करोगे उसके बाद नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे नर्स का जॉब है जो कि ओमान में है। उसके बाद सेफ का जॉब है जो कि माल्टा में अवेलेबल है। उसके बाद F&B सुपरवाइजर का जॉब, रूम अटेंडेंट का जॉब है, जनरल मेंटेनेंस वर्कर का जॉब है, किचन पोर्टर का जॉब है, किचन कोमी शेफ का जॉब है, केयर का जॉब है, बारटेंडर का जॉब है, फूड एंड बेवरेज सर्वर का जॉब है, सर्वर्स। उसके बाद इसी तरह से आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखते जाओगे। होटल क्लीनर का जॉब है, बारटेंडर का जॉब है, क्लीनर का जॉब है, सब ये माल्टा का ही है जितना भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखते जाओ, आपका जो भी ट्रेड हो। फिलहाल यहाँ पे जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन का एक दिखा देता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिशियन का जॉब है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल पहले, यानी इन लोगों के पास जो जो वैकेंसी, जिस टाइप का जॉब अवेलेबल होता है उस टाइप का ये लोग ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे डाल चुके हैं। आपको सिर्फ इनके पास CV भेजना है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है तो आपको इलेक्ट्रिशियन का लिंक पे क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे
जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन होगा वो सभी लिखा होगा, तो आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जेंडर दे रहा है मेल, यानी लड़का चाहिए। उसके बाद फूड एंड हॉस्पिटैलिटी का जॉब है। उसके बाद कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी रूल्स है वो सभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, तो इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी टर्म एंड कंडीशन जो है वहाँ का, वो यहाँ पे दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, उसके बाद रिन्यू होगा। फूड एंड ड्यूटी मील विल बी प्रोवाइड, ये बता रहा है कि खाना और जो भी खाना जो है ड्यूटी में कंपनी की तरफ से है। एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉय, एकोमोडेशन आपका खुद का होगा। ट्रांसपोर्ट आफ्टर क्लोजिंग शिफ्ट, ट्रांसपोर्ट किसी कंपनी में होता है नहीं होता है, तो अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 देख लेना है। तो फिलहाल हमने इलेक्ट्रिशियन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे आ गया। अभी आ रहा है अप्लाई फॉर जॉब, जो हमने इलेक्ट्रिशियन का लिंक क्लिक किया था, तो यहाँ पे पे क्लिक करना है। तो जब हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट दिस वेबसाइट, यानी कि अप्लाई करने के लिए अब हमें इस वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का इशू डेट, पासपोर्ट का नंबर, कहाँ पासपोर्ट बना था, सिटी, करेंट कंट्री, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट, प्रोफेशन, और जो भी जॉब का टाइटल है आपका, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एब्रोड, यानी विदेश कंट्री में कितने साल आपने काम किया है उतने साल में यहाँ पे लिखे। पोस्ट अप्लाइड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर एक्स्ट्रा कुछ आप उनको बताना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एजुकेशन डिटेल, आपके पढ़ाई का डिटेल यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस डिटेल, आपका एक्सपीरियंस जिन जिन कंपनी में है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे नीचे आप देख रहे होगे रिज्यूम लिखा हुआ है, तो रिज्यूम पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर वैसे ही आपको, जैसे कि मैं अपना एक रिज्यूम, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये मेरा रिज्यूम सिलेक्ट हो चुका है। तो जब आप सब फिल कर दोगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये जॉब अप्लाई हो जाएगा और एजेंसी के पास चला जाएगा आपका पूरा डिटेल और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जितना भी सीवी होगा उनमें से वो लोग चेक करेंगे कि सबसे बेस्ट किनका है और कितना वैकेंसी है, तो उस हिसाब से वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। अगर आपका नाम आ जाता है उनके शॉर्ट लिस्टिंग में तो वो आपसे एक इंटरव्यू लेंगे, और जब उनके पास आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तब जाके वो क्लाइंट से, यानी कि माल्टा में जो भी एम्प्लॉयर है उसके साथ आपका एक इंटरव्यू कराएंगे, और इंटरव्यू अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे वीजा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही तरीका है, बेस्ट तरीका और कम खर्चे में माल्टा में जॉब लेने का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।